बच्चों जब भी कोई दो चार्ज की बात आएगी, कोई भी दो चार्ज, उसके बीच का जो फोर्स होगा वो डिफाइन करने के लिए कूलम ने एक लॉ बनाया है, कूलम्स लॉ। कूलम ने बताया है कि जब कोई भी दो चार्ज आप लोगे, कोई भी दो चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, वो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कूलम्स लॉ की हेल्प से आप ढूंढ सकते हो। तो मान लो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, इसकी वैल्यू है Q1, ये है Q2 वैल्यू, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, और ये दोनों ही चार्ज फ्री स्पेस में पड़े हुए हैं, फ्री स्पेस में। तो अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ओके, इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की बात हो रही है, इन फ्री स्पेस, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स लगेगा जब दोनों चार्ज फ्री स्पेस में पड़े हैं। और फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नोट जो है, यहां पे एप्सिलॉन नोट, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये है फ्री स्पेस की यहाँ पे जो फ्री स्पेस के अंदर एप्सिलॉन नोट है, परमिटिविटी, उसकी वैल्यू है यहाँ पे, ये उसकी वैल्यू है बच्चों। अब मान लो ये दोनों चार्ज, यही दोनों चार्ज मान लो कोई मीडियम के अंदर पड़े हुए, मीडियम के अंदर, मान लो इसके बीच में पानी है, केरोसिन है, किसी के अंदर पड़े हुए, फ्री स्पेस नहीं है, तो इन मीडियम, इन मीडियम जो फोर्स लगेगा, फोर्स इन मीडियम, इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम 1/4πε0, सॉरी यहां पे एप्सिलॉन इन मीडियम आएगा, एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, एप्सिलॉन इन मीडियम, मीडियम का एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। तो मीडियम का एप्सिलॉन आपको वो एग्जाम में देंगे। पानी अगर रखा है, दोनों चार्ज के बीच में पानी है, तो पानी की परमिटिविटी, केरोसिन है तो केरोसिन की परमिटिविटी, जो भी मीडियम होगा दोनों के बीच में, जो भी मीडियम होगा वो आपको एप्सिलॉन दे देंगे। अब देखो बच्चों, एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो एफ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ये भी चेंज हो जाएगा। तो कूलम ने हमें कल ये बताया था, मैंने पूरा लेक्चर कल लिया था, इसके बारे में ही मैंने पूरा पढ़ाया था। फिर दूसरी एक चीज याद रखना, एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कोई पूछे, डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे मैं लिख रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन। तो याद रखना बच्चों, ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो होगा m-1 L-3 T⁴ A²। बहुत बार एमसीक्यू में आया है ये बहुत बार एमसीक्यू में आया है कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन का m-1 L-3 T⁴ और A2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है एप्सिलॉन का, याद रखना बच्चों। और यहां पे 1/4πε0, इसको के भी बोल सकते हैं, के,
आपको मालूम है कल मैंने पढ़ाया था 1/4 इसको के भी बोल सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के भी बोल सकते हैं इसको। और के की वैल्यू मैंने कल आपको बताई थी, के की वैल्यू फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये के की वैल्यू है फ्री स्पेस के लिए। तो बच्चों यहां पे फ्री स्पेस की मैंने आपको बात बताई, फ्री स्पेस ध्यान रखना। और ये है मीडियम, अगर कोई मीडियम लोगे तो उसकी बात। और यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो गया के इन मीडियम, के डैश मीडियम का के, फिर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है मीडियम के बारे में बच्चों। तो ये हमने पढ़ा है। अब इससे आगे मैं आपको बताऊं जो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इससे आगे वाला टॉपिक मोस्ट आईएमपी टॉपिक, बराबर, ये आपने कल पढ़ा था और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना, अभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। फ्री स्पेस और मीडियम दोनों की बात यहां पे हमने कर ली है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना बच्चों। फ्री स्पेस और मीडियम दोनों की बात हमने कर ली है। अब बच्चों यहां पे मैं जो पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट, मान लो यहां पे एक चार्ज यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज यहां पे नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में एक मीडियम है, दोनों के बीच में मान लो यहां से लेके यहां तक पूरा मीडियम है, मान लो पानी है, बराबर, इसके बीच में क्या है, पानी मान लो, ये पूरा मीडियम है इसके बीच में। अब क्या होगा, ये जो मीडियम है यहां पे, ये दोनों के बीच में प्लस और माइनस, ये दोनों के बीच में अगर मीडियम है तो ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो अभी आपने सीखा, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अभी आपने सीख लिया थोड़ी देर पहले ही। तो अगर बच्चों इसके बीच में फुल टू मीडियम नहीं भरा हुआ है, थोड़ा सा ही है, मान लो इतना सा ही, ये प्लस और माइनस, बीच में इतना सा ही मीडियम है, कोई ग्लास की प्लेट रख दी है बीच में, प्लस और माइनस इसके बीच में इतना सा ही मीडियम है, और ये जो मीडियम है उसकी थिकनेस T है, ये जो मीडियम है उसकी थिकनेस T है, और टोटल डिस्टेंस R है, टोटल डिस्टेंस R है दोनों के बीच का, और ये मीडियम की थिकनेस T है। अगर ऐसा आपको देखने को मिला तो क्या होगा, तो बच्चों याद रखना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मीडियम, दोनों के बीच में फुल टू भरा हुआ है, प्लस और माइनस दोनों के बीच में फुल टू मीडियम भरा हुआ है, तो इसका जो एप्सिलॉन होगा वो होगा एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन मीडियम का एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एम जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे क्या होगा, इतना सा ही मीडियम है, इतना सा, तो इसका एप्सिलॉन एम होगा, एप्सिलॉन एम। लेकिन यहां पे तो बच्चों फ्री स्पेस है, ये क्या है, फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस है, यहां भी फ्री स्पेस है। तो बच्चों यहां पे एप्सिलॉन नॉट होगा और यहां भी एप्सिलॉन नॉट होगा, तो बीच में जो मीडियम है वो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन एम, यहां फ्री स्पेस, तो एप्सिलॉन नॉट, यहां भी फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट,
अगर ऐसा कुछ पूछ लिया, अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ लिया और आपको पूछा कि भाई Q1 और Q2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स बताओ, Q1 और Q2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स बता दो, ऐसा पूछ लिया, तो हम क्या कर सकेंगे यहां पे? तो बच्चों इसका फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0, याद रखना यहां पे होगा 1/ε0, इसका जो फॉर्मूला होगा 1/ε0 Q1 Q2 अपॉन R डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस R है, R डिस्टेंस माइनस T डिस्टेंस प्लस T इंटू अंडर रूट, यहां पे मैं लिखूंगा, यहां जो अंडर रूट के अंदर आएगा ये होगा आपका एप्सिलॉन, मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो आपको पूरा मिला उसका स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला होगा, इस तरह से 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस जो है ना, यहां पे फ्री स्पेस, यहां पे भी फ्री स्पेस, वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। Q1 Q2 क्या है? दोनों के चार्ज है, Q1 Q2 दोनों के चार्ज है। R क्या है? R टोटल डिस्टेंस, दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस R। T क्या है? ये जो ग्लास की प्लेट रखी थी उसकी थिकनेस, T जो है वो ये पूरा जो थिक पोर्शन रखा है उसकी थिकनेस है T, प्लस T इंटू अंडर रूट एप्सिलॉन m। ये एप्सिलॉन m क्या है? ये मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन m। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो है वो है फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो T के साथ ये मल्टीप्लाई किया और ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हुआ, तब जाके आपको मिलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का आंसर। ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैं JEE नीट ऑलवेज साथ में ही कराऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये JEE नीट का पोर्शन हुआ बच्चों, ये JEE नीट का पोर्शन है कि अगर दो चार्ज के बीच में फुल टू मीडियम भरा हुआ है, टच टू टच, तो मीडियम इसके बीच में लगने वाला फोर्स 1/4πε0, ये एप्सिलॉन m है, एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये इजी फॉर्मूला है फुल टू मीडियम भरा हुआ है तो। लेकिन दोनों के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में T थिकनेस वाला मीडियम है, बाकी फ्री स्पेस है, आजू बाजू फ्री स्पेस है, और दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो बच्चों ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ये यहां पे देख लो, ये फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में ये फोर्स लगेगा। यहां पे मैंने आपको बताया ये JEE नीट में इस तरह के सम्स आएंगे। ये फॉर्मूला दोनों ही अभी का अभी बहुत ही अच्छी तरह से लर्न कर दो, अभी का अभी 5 बार देखो फॉर्मूला, अपने दिमाग में ये फॉर्मूला अच्छी तरह से बिठा दो। मैं आपको एक सम देने जा रहा हूं, चलो ये जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे एक सम देने जा रहा हूं। मान लो ये दोनों ही चार्ज के बीच का टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर।
दोनों ही चार्ज के बीच का टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है। अब ये दोनों चार्ज के बीच में 0.5 मीटर थिकनेस का 0.5 मीटर थिकनेस का और जिसका एप्सिलॉन एम मीडियम का एप्सिलॉन, जिसका मीडियम ये एप्सिलॉन जो है जो भी मीडियम का है वो यहाँ पे है 8 इंटू 10⁻⁻10 8 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इतना एप्सिलॉन इतना भरा हुआ है बीच में, दोनों चार्ज के बीच में 0.5 मीटर थिकनेस का और इतने एप्सिलॉन वाला एक ऑब्जेक्ट रख दिया है और उसके आजू बाजू तो फ्री स्पेस है, उसके आजू बाजू फ्री स्पेस। और आपको मालूम है फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दोनों के बीच का, यहाँ पे दोनों के बीच का जो आपको मीडियम फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस जो दिख रहा है उसका एप्सिलॉन ये है। ओके, तो टी यहाँ पे टी दे दिया है, टी की वैल्यू है, आर की वैल्यू भी है। अब Q1 जो है Q1 वो +4 कूलम है, Q1 +4 कूलम है। Q2 जो है वो -3 कूलम है। Q1 4 कूलम, Q2 -3 कूलम है। तो अब आपको ये दोनों के बीच का फाइनल जो फोर्स है F वो आपको ढूंढना पड़ेगा। दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का जो फाइनल फोर्स है ये आपको ढूंढना है बच्चों, अभी का अभी। देखो बच्चों, इसका फाइनल आंसर ये मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं। यहां पे 1/4πε0 को हमने के बोला था, के 1/4πε0 हमने अभी बताया था कि 1/4πε0 क्या होता है, के होता है। ये 1/4πε0 ये के होता है। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 डायरेक्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे 1/4πε0 उसकी वैल्यू के जो डायरेक्ट ले ली मैंने। फिर ये Q1 और Q2 उसका मोड ले लेना, क्योंकि फोर्स हमें पॉजिटिव में ही चाहिए आंसर। तो Q1 Q2 मोड ले लिया मैंने यहाँ पे। फिर R है 2 मीटर, 2 लिखा, माइनस टी, टी जो है 0.5 लिखा, प्लस टी जो है वो 0.5 लिखा, अंडर रूट एप्सिलॉन एम की वैल्यू ऊपर लिख दी, एप्सिलॉन की वैल्यू नीचे लिख दी, और ये पूरे ब्रैकेट का होगा स्क्वायर, नीचे वाले पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ये जो है अंडर रूट के नीचे अंदर, अंडर रूट के अंदर जो है उसका मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, अंडर रूट के अंदर जो है उसका सिंप्लीफिकेशन किया। अब 0.9 इंटू 100 तो 90 आंसर आएगा, और जो 90 आंसर आएगा उसका अंडर रूट करोगे आप तो 9.4 आंसर आएगा। 9.4, 90 का अंडर रूट 9.4। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 0.5 इंटू 9.4 ये हो गया 0.5 इंटू 9.4 और बीच में प्लस है
आगे का 2 माइनस 0.5 1.5 ये आगे का इसमें ऐड हो जाएगा। तो ऊपर है 4 3 जा 12, दोनों मैग्नीट्यूड में थे तो 12, ऊपर 12 बचा, नीचे 1.5 प्लस 0.5 इंटू 9.4 ये बचा। इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा नीचे का 6.2, नीचे का सिंप्लीफिकेशन 6.2, उसका स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर। तो ऊपर 12, नीचे 6.2 का स्क्वायर, और ये साइड है 9 इंटू 10⁹। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे 12 बाई 38.44, इसको सिंप्लीफाई करो और उसको 9 इंटू 10⁹ के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको ये आंसर मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था इस तरह से बच्चों सोल्व होगा। एग्जाम में ये 4 मार्क में पूछ सकते हैं।